ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज भागवत परिचय का दूसरा सत्र हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले सत्र में हमने देखा वेद व्यास भगवान से प्रार्थना करते हैं और वो बताते हैं परम सत्य भगवान कृष्ण जो हैं उनके लक्षण क्या है। वेदों के अंदर में 4 पुरुषार्थ मात्र दिए गए, इसलिए भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवो अर्जुना। अर्जुन, सभी की सभी वेदों के अंदर में तीनों गुणों का प्रभाव मात्र है, इन 3 गुणों से हमें बाहर आना है। निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। तो भागवत पुराण जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये अमल पुराण है, इसके अंदर में कोई मल नहीं है, इसके अंदर में कुछ भी भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध पुराण है। तो क्या कहते हैं वेद व्यास? वो कहते हैं धर्म प्रोजिता कैत्वो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवम अत्र वस्तु शिवदं तापोत्र अनुमूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेर ईश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र शुश्रुभि तत्क्षणात्। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इसमें पहले क्या कहा गया है? धर्मः प्रोजिता कैत्वो अत्र। जो कैतव धर्म के नाम पर जो चल रहा है, ये सारे धर्मों को भागवत धर्म से बाहर निकाल दिया गया है। कैसे निकाल दिया गया है? हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे घर के अंदर में कूड़ा वगैरह जमा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है झाड़ू लगाते हैं और कूड़े करकट को बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार से भागवतम के अंदर से जो छल धर्म होता है, जो धर्म उच्चतम नहीं है, जो निम्न धर्म होते हैं, उन सब को बाहर निकाल दिया गया है। ये भागवतम का सबसे पहला महत्वपूर्ण लक्षण बताया गया है। भागवतम में हमें क्या प्राप्त होगा? धर्मः प्रोजिता कैत्वो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। तो फिर भागवत में क्या है भाई? निम्न धर्म तो इसमें नहीं बताए गए, उनका वर्णन तो इसमें नहीं दिया है। तब भागवतम में क्या मिलेगा? हमें मिलेगा परमो। परम जो धर्म है, भागवत प्रेम जिसे कहा जाता है, भगवान की भक्ति की प्राप्ति जिसे कही जाती है, उसके बारे में भागवतम के अंदर में वर्णन दिया गया है। परमो। और इसको कौन समझ सकता है? भागवत धर्म को कौन समझ सकता है? निर्मत्सराणां सताम। सताम का मतलब होता है भगवान के भक्त। और किस प्रकार के भक्त? जिनके अंदर में कोई द्वेष की भावना नहीं है। निर्मत्सरा, मत्सरा का मतलब होता है द्वेष करना। भौतिक संसार में हम देखते हैं एक देश दूसरे देश से द्वेष करता है, आपस में युद्ध चलते हैं। आज भी हम देख सकते हैं कैसे युद्ध चलने में लगे हुए हैं। पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से द्वेष करता है, परिवार के अंदर में एक भाई दूसरे भाई से द्वेष करता है। ये भौतिक संसार में हम देख सकते हैं।
मनुष्य जानवरों से द्वेष करते हैं, जानवर भी आपस में एक दूसरे से द्वेष करते हैं। ये भौतिक संसार होता है। भागवत को कौन समझ सकता है? निर्मत्सराणाम सताम। जो भगवान का भक्त, जो पूर्ण रूप से द्वेष से मुक्त है, वो भागवतम को समझ सकता है। आगे इसके बारे में क्या बताया है? धर्म प्रोजिता केतु अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु। भागवत के अंदर में वास्तव वस्तु के बारे में उल्लेख है। जो वास्तव वस्तु नहीं है, जो दिखने में वास्तव वस्तु मात्र लगती है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। जैसे आज हम लोग जो है भूगोल पढ़ते हैं, आज हम लोग भौतिक संसार का इतिहास पढ़ते हैं, आज हम लोग जो है ये प्रकृति किस प्रकार से कार्य करती है, इसके अंदर में क्या क्या नियम होते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ हो गया, न्यूटन लॉ हो गया, अनेकों प्रकार से हम जो अध्ययन करते हैं भौतिक संसार के बारे में। लेकिन ये तो वास्तव वस्तु नहीं है, ये तो अस्थाई है, एक दिन इसका विनाश निश्चित है। तो भागवत के अंदर में वास्तव वस्तु के बारे में ज्ञान दिया गया है। इस भौतिक संसार के बारे में, ये भौतिक संसार का ज्ञान भी है, लेकिन भगवान से रिलेटेड क्या ज्ञान है उसके बारे में बताया गया है। अगर एक शाखा पेड़ से तोड़ करके आप पढ़ते हैं तो कोई फायदा नहीं है। सूखी हुई पेड़ से टूटी हुई शाखा तो सूख जाती है, जब तक पेड़ से जुड़ी है उसका अस्तित्व है, पेड़ से टूटने के बाद में सूख जाती है। इसी प्रकार से जो लोग भौतिक संसार को भगवान से अलग समझने का प्रयास करते हैं, वो कुछ नहीं समझ सकते हैं, वो वास्तव वस्तु नहीं है। तो भागवतम में क्या है? वास्तवम वस्तु है। तब हम लोग सोचेंगे कि भाई ठीक है, हम भौतिक संसार के बारे में तो समझते हैं, तो हमें बड़े ऐशो आराम मिलते हैं, हमने उसके द्वारा पंखे बना लिए हैं, बिजली बना ली है, हम ऐशो आराम कर रहे हैं भौतिक संसार के अंदर में। भागवतम वे वास्तव वस्तु के बारे में समझने से क्या मिलेगा? हमें कुछ प्राप्ति होगी क्या? तो इसमें कहा है शिवदम, ये हमारे जीवन के लिए अत्यंत शुभ है। हमारा जीवन अत्यंत अशुभ है। हमारा जन्म होता है, बुढ़ापा आता है, अनेकों प्रकार की बीमारियां आती है, अनेकों प्रकार से कष्टों से हमारा जीवन भरा हुआ है। तो बड़ा ही अशुभ जीवन है हमारा। हमारे जीवन के अंदर में शुभता भर जाएगी, उसे कहते हैं शिवदम। शिव का मतलब होता है जो हमारे जीवन के अंदर में शुभता प्रदान कर सकता है, हमारा सौभाग्य बन जाएगा। ये भागवत ज्ञान का मतलब है। और क्या होगा? शिवदम तापत्र उन्मूलनम, और जो हम अनेकों प्रकार के भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं, उन्मूलनम, उनका सबका विनाश हो जाएगा। तापत्रया, 3 प्रकार के कष्ट भोगते हैं सारे जीव। त्रया का मतलब होता है 3, ताप का मतलब होता है कष्ट, उन्मूलनम का मतलब होता है ये सब हमारे जीवन से नष्ट हो जाएंगे। तो कौन से 3 प्रकार के तापत्रय होते हैं? ये भी बड़ा सुंदर है समझना। देखिए, हम इस भौतिक संसार के अंदर में अपने मन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा पीड़ा प्राप्त करते हैं। इसे कहते हैं आदि आत्मिक कष्ट, क्लेश। जो क्लेश हमारे ही शरीर के द्वारा, हमारे ही मन के द्वारा हमें दिए जाते हैं, उसे कहते हैं आदि आत्मिक क्लेश। दूसरा क्लेश होता है आदि भौतिक क्लेश, जो कष्ट हमें दूसरों के द्वारा दिए जाते हैं, दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे कोरोना का वायरस हो गया, हमें कष्ट दे रहा है, 2 साल हो गए लोग कष्ट भोगने में लगे हुए। मच्छर से मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट भोगते हैं। यहाँ तक कि दूसरे मानव लोग भी हमें कष्ट देते हैं, हमारा पड़ोसी हमें कष्ट देता है, कई बार हमारा भाई स्वयं हमें कष्ट देता है। तो दूसरे जीवों के द्वारा, इसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। तीसरा होता है आदि दैविक क्लेश,
जो हमारे हाथ में नहीं है। कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भूकंप आ जाता है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है। इसे कहते हैं आदि दैविक क्लेश। तो कौन व्यक्ति है जो इस संसार में इन 3 प्रकार के क्लेशों से पीड़ित नहीं है? तो कितना सुंदर है अगर हमें ये बताया जाए कि भाई भागवत अगर हम अपने जीवन में उतार लें, भागवत का अगर हम श्रवण करें, उसको हमारे जीवन में अगर हम समझ लें, तो तापत्र उन्मूलनम, सारे के सारे जितने भी अनेकों प्रकार के कष्ट हम भोग रहे हैं उनका निवारण हो जाएगा। तो ये भी जो है भागवतम के अंदर में बताया गया है। धर्मः प्रोजिता केतु अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवदम तापत्र उन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, ये भागवत किसी ऑर्डिनरी आदमी ने नहीं लिखी है, किसी आम व्यक्ति ने, साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखी है। ये भागवत महामुनि ने लिखी है। और वो भी कब लिखी है? अपने जीवन की फुल मैच्योरिटी में, जब उनको पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त हुआ था, उस समय में उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है। श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किम वा परेरीश्वरः। तब दूसरी किताब पढ़ने की भला क्या जरूरत है? अगर श्रीमद् भागवतम महान पुरुष जैसे वेद व्यास ने अपने अंतिम चरण में जब उन्हें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ उन्होंने लिखी, तो दूसरी किताबें पढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर भागवत सुनेंगे, उसका श्रवण करने मात्र से क्या होगा? सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र शुश्रुभि तत्क्षणात्। भगवान कृष्ण हमारे हृदय के अंदर में तुरंत विराजमान हो जाएंगे केवल भागवत के श्रवण मात्र करने से। और उसमें भी क्या बताया गया है? उसमें भी देर नहीं है। ऐसा मत सोचो कि 10 साल तक भागवत पढ़ूंगा, उसके बाद में मेरे हृदय के अंदर में भगवान जो है विराजमान होंगे। तत्क्षणात्, तुरंत भगवान निष्ठा के साथ में हमारे हृदय के अंदर में विराजमान हो जाएंगे, अगर हम भागवतम का श्रवण सही जगह से करेंगे और सही प्रकार से करें। ये 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। सही जगह से मतलब क्या है? आजकल आप देखते हैं लोग भी जो है उनके पास में भी टाइम नहीं है। लोग सोचते अरे भाई सारी भागवत कौन पढ़ेगा, 7 दिन के अंदर में अगर भागवत मैं पढ़ लूँ तो बढ़िया है ना। तो भागवत सप्ताह चल रहे हैं, सप्ताह के ऊपर सप्ताह चल रहे हैं। अरे 7 दिन के अंदर में भला हम भागवत कहाँ से समझेंगे? भागवतम के अंदर में जो है 18,000 श्लोक हैं। भागवत के अंदर में 10 स्कंद के बाद में 11वां स्कंद है, 12वां स्कंद आता है, 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद से लेकर के द्वितीय स्कंद, धीरे 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 हमें जाकर के 10वें स्कंद तक जाना है। 10वें स्कंद के बाद में 11वां स्कंद और बाद में 12वां स्कंद। इस प्रकार से अगर हम धीरे धीरे आराम के द्वारा, बड़े ही सावधानी के द्वारा भागवत श्रवण करेंगे, और सही जगह से करना है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी चल रहा है और कोई भी भागवत कथा सुना रहा है और हम उससे श्रवण करें। तो लोग सोचेंगे भाई क्या है, भगवान की कथा तो कोई भी बोल रहा है, चलेगा ना। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं सर्प उच्छिष्टो यतोपयाः। भाई दूध तो अमृत है, वो तो ठीक है, लेकिन वही दूध अगर सर्प ने मुख लगा दिया है, क्या आप उसका पान करेंगे? तो जो लोग जहरीले हैं, जो भगवान से द्वेष रखते हैं, उनके मुख से भागवत कथा सुन करके केवल हमारे जीवन के अंदर में जहर मात्र भरेगा, हमें अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें सही जगह से भागवत कथा सुननी है और क्रम अनुसार सुनना है, ध्यान पूर्वक भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। तब विदाउट फेल भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तो आगे कल तीसरी भागवत का परिचय की कथा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।